हे एवरीवन, इट्स मी दीपक कुमार एंड आज का टॉपिक हमारा जो फ्यूचर मार्केट का सीरीज चल रहा है उससे होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पर सीएफडी लॉट साइज वर्सेस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज, व्हाट द डिफरेंसेस। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सीएफडी लॉट साइज और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज का क्या डिफरेंसेस है। जैसे कि आप अगर सीएफडी मार्केट ट्रेड करते होंगे, जो फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करते होंगे, तो वहाँ पर आपको मालूम है कि वहाँ का लॉट साइज का क्या सिस्टम रहता है। आप अपने हिसाब से लॉट साइज को मैनेज कर सकते हैं, जितना चाहे मॉडिफाई कर सकते हैं अपने इक्विटी के हिसाब से, अपना कैपिटल के हिसाब से। वहाँ पर कोई ऐसा रोक टोक नहीं है। आप चाहो एक लॉट साइज खोलो, 2 लॉट लॉट साइज खोलो, 0.1 खोलो, आप जैसा चाहे वैसे इसको यूज कर सकते हैं। बट फ्यूचर मार्केट में डिफरेंसेस है बहुत ज्यादा है, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम लोग फ्यूचर फ्यूचर का सीरीज चला रहे हैं, तो फ्यूचर का क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज में होता है, उस सारी चीज के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो यहाँ पर ये कुछ टॉपिक है जहाँ पर आपको जानना जरूरी है। तो क्या है, फर्स्ट, हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट इन अ मार्केट, कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्ट रहता है फ्यूचर मार्केट में। कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंसेस, एक्सपायरी, कितने टाइप का एक्सपायरी रहता है कॉन्ट्रैक्ट का। फिर कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन, क्या कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन करना चाहिए। गोल्ड एंड इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंसेस। तो आप अगर फ्यूचर मार्केट में गोल्ड को ट्रेड करना चाहते हैं तो उसका कॉन्ट्रैक्ट कैसा रहता है, उसका एक्सपायरी कैसा रहता है। अगर आप गोल्ड नहीं ट्रेड करना चाहते हैं, आप इंडेक्स ट्रेड करना चाहते हैं जैसे S&P 500, नैस्डैक, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट साइज क्या रहता है और उसका क्या एक्सपायरी रहता है, उसके बारे में जानेंगे। विच कॉन्ट्रैक्ट डू यू सेलेक्ट इन फ्यूचर ट्रेडिंग एज अ बिगनर। अगर आप एक बिगनर हो तो आपको कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइज में जाना चाहिए, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो मेक श्योर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको अच्छे अच्छे कंटेंट देखने मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक देखते हैं, क्या टॉपिक है। फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट इन अ मार्केट, तो कितने टाइप का कॉन्ट्रैक्ट रहता है मार्केट में, इसके बारे में जानेंगे। तो सिर्फ 2 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट रहता है, एक मिनी, एक माइक्रो। अगर माइक्रो का बात किया जाए तो 10 माइक्रो इज इक्वल टू 1 मिनी। अगर 10 माइक्रो को ट्रेड करोगे तो एक मिनी के बराबर होता है। और एक मिनी अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो इसका मतलब आप 10 माइक्रो को ट्रेड कर रहे हो। तो ये मिनी माइक्रो 2 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। एज अ बिगनर आप माइक्रो सेलेक्ट कीजिए। ओके। सेकेंड होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंसेस एक्सपायरी। तो कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंसेस एक्सपायरी का तो कितने टाइप का एक्सपायरी यहाँ पर है, अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग एक्सपायरी होता है। इसमें क्या है कि अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, मान लीजिए आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, तो इसमें इसमें एक मिनी का अगर मानेंगे, अगर मिनी ट्रेड कर रहे हो गोल्ड में, तो उसका एक्सपायरी आपका रहता है पर मंथ। पर मंथ, ठीक है। पर मंथ का एक्सपायरी रहता है। अगर मिनी गोल्ड में अगर मिनी ट्रेड कर रहे हो तो पर मंथ का एक्सपायरी मिलेगा। अगर माइक्रो ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, माइक्रो ट्रेड कर रहे हो तो वहां पर आपको हर 2 मंथ में रहता है एज अ वॉल्यूम के बेस पे। बट 2 महीना का कॉन्ट्रैक्ट आपको वहां पर देखने मिलेगा। ठीक है। अगर आप बात करेंगे इंडेक्स का, आप इंडेक्स का बात करोगे तो अगर आप इंडेक्स का बात करोगे तो इंडेक्स में आपको यहाँ पर क्वार्टरली मिलेगा, 3 मंथ में। ठीक है, क्वार्टरली मिलेगा। यहाँ पर आपको 3 मंथ में एक्सपायरी मिलता है। तो ये चीज आपको समझ आ गया होगा कि अगर इंडेक्स ट्रेड कर रहे हो तो यहाँ पर क्वार्टरली एक्सपायरी रहता है, हर 3 मंथ में आपको एक्सपायरी वहाँ पर देखने मिलेगा। अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ पर मिनी में अगर देखोगे तो हर मंथ एक्सपायरी रहता है। अगर माइक्रो में देखेंगे, माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट में देखेंगे, तो आपको वहाँ पर क्वार्टरली, मतलब कि हर 2 मंथ में आपको एक्सपायरी देखने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये 2 टाइप का एक्सपायरी को समझ गए होंगे। कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन का बात करेंगे तो कैसे हम लोग कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन करेंगे। अगर मिनी कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं, ठीक है, मिनी कॉन्ट्रैक्ट और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट को कैसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं, देखते हैं इसके बारे में कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं इसको। जैसे कि ये गोल्ड का चार्ट है, यहाँ पर आप अगर MGC करते हैं तो ये माइक्रो हो गया। ठीक है, माइक्रो का यहाँ पर अगर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको दिखेगा, देखिए, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर क्या जनवरी, फरवरी। तो हर 2 महीना में यहाँ पर एक्सपायरी देखने आपको मिल रहा है। ठीक है, बट यहाँ पर आप ये आपका माइक्रो का सिलेक्शन है, आपको माइक्रो गोल्ड फ्यूचर का सिलेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप मिनी सिलेक्शन कर रहे हैं तो सिर्फ आपको जीसी लिखना पड़ेगा। तो जीसी गोल्ड आ गया, आप यहाँ नीचे सेलेक्ट करोगे तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा जीसी का अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। तो यहाँ पर आपको पर मंथ एक्सपायरी देखने मिल रहा है। ठीक है, वो भी आपका यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये आपका GC 1, GC 2, तो ये दो क्या चीज है। इसका मतलब ये रहता है कि अगर आप GC 1 को सिलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो कॉन्ट्रैक्ट में आपको वॉल्यूम है उसको यहाँ पर आप सेलेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए आपको मालूम है कि मई के कॉन्ट्रैक्ट में अभी सब शिफ्ट हो रहा है, मई के कॉन्ट्रैक्ट में बहुत ज्यादा वॉल्यूम आपको देखने मिलेगा। तो आप मई का कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करें या आप डायरेक्ट इसको सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आप मान लीजिए यहाँ पर आप गलत सेलेक्ट कर, अप्रैल को सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, बट आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ पर आपका जो भी हाई वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट रहेगा
वो आपका ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए हाई वॉल्यूम में मई है, आप सेलेक्ट कर रहे हैं अप्रैल, गलती से आपको लग रहा है कि अप्रैल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, आप इससे अच्छा इसको सेलेक्ट कर लीजिए, ये जो भी हाई वॉल्यूम रहेगा उसको डायरेक्ट सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। सेकंड में क्या है, तो सेकंड में उससे लो वॉल्यूम जो रहता है उसको सेलेक्ट करता है, तो इस पे वही चीज़ है। आप, और ये चीज़ सब में आपका लागू होता है, अगर आप गोल्ड ट्रेड कर रहे हो, गोल्ड को गोल्ड मिनी कर रहे हो, माइक्रो कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, उसमें दोनों में आपको देखने मिलेगा, आप इंडेक्स कर रहे हो उसमें भी देखने मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा एक कोडवर्ड रहता है कि आप अगर सिलेक्शन में गलती करते, इस फ्यूचर सिलेक्शन में गलती करते हो कॉन्ट्रैक्ट साइज में, तो आपको यहाँ डायरेक्ट इस चीज़ को करके आप इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा ये चीज़, ठीक है। और यहाँ पर आप ये भी देख लिए होंगे कि कैसे आपको सर्च करना है आपका कॉन्ट्रैक्ट को, ठीक है। ये गोल्ड का देख लिया। अब हम लोग इंडेक्स का देखते हैं, तो इंडेक्स में मान लीजिए हम S&P 500 देख रहे हैं, तो अगर हम सिर्फ मिनी देखते हैं, तो मिनी में आपको देखने मिलेगा ES, बस सर्च करेंगे तो यहाँ पर आपको ES का दिख जाएगा, देखिए ई मिनी, ई मिनी S&P 500 फ्यूचर, यहाँ आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको देखने मिला है ई मिनी S&P 500 फ्यूचर। यहाँ पर आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आपको कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा फ्यूचर का। इसमें भी देखिए ES1 दिख रहा है, सबसे हाई वॉल्यूम वाला जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो खुल जाएगा। और यहाँ पर आप देखेंगे तो क्वार्टरली जून, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये आपको क्वार्टरली आपको देखने मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं इसका मिनी में, माइक्रो में। ये मिनी कॉन्ट्रैक्ट है, अगर एक मिनी खुल रहा है इसका मतलब 10 माइक्रो के बराबर है, ठीक है। अब हम लोग माइक्रो में जाते हैं तो MECES कर देंगे, तो यहाँ पर आपको माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट आ गया, देखिए यहाँ लिखा भी है माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मल्टीपल दिखेगा आपको, सेम चीज MES टू, तो ये सारा चीज आपको मालूम है क्या है। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर है, जो सेम वही है, क्वार्टरली फ्यूचर यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर आपको क्लियर होगा कि इंडेक्स में आपका क्वार्टरली फ्यूचर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट रहता है, और आपका गोल्ड में मिनी ले रहे हैं तो हर मंथ, माइक्रो ले रहे हैं तो हर 2 मंथ में आपको देखने मिलेगा। तो ये आपका प्रॉपर सिलेक्शन मालूम हो गया है। चलिए अब यहाँ हम लोग चलते हैं कि तो क्या क्या यहाँ पर हम लोगों का हो गया, वो भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो अपना हाउ मेनी कॉन्ट्रैक्ट, कितने टाइप कॉन्ट्रैक्ट वो हम लोग बता दिए कि 2 टाइप कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक मिनी, माइक्रो। हर एक इंडेक्स में लेना है इंडेक्स में लीजिए, अगर कम्युनिटी में लेना कम्युनिटी में लीजिए, जिसमें भी लेंगे 2 टाइप का कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस एक्सपायरी, हर एक कॉन्ट्रैक्ट का अलग अलग एक्सपायरी होता है, जिसके बारे में हम जान लिए। कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन, कैसे कॉन्ट्रैक्ट सिलेक्शन करता है उसके बारे में जान लिए। गोल्ड एंड इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस, जैसे गोल्ड और इंडेक्स कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंस है, जैसे हम आपको बताया अभी गोल्ड का कॉन्ट्रैक्ट कैसे काम करता है। जैसे कि गोल्ड कॉन्ट्रैक्ट GC, MGC, ठीक है। अगर मिनी लेना है तो GC करना पड़ेगा, कोड डालना पड़ेगा, और माइक्रो लेना है तो MGC कोड डालना पड़ेगा। वैसे इंडेक्स में भी मैं बता दिया, अगर आपको S&P 500 लेना है तो आपको ES डालना पड़ेगा, मिनी कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो ES उसका कोड है, और माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट लेना है तो MES डालना पड़ेगा। वैसे ही आपको नेस्डैक में भी वैसे ही आपको देखने मिलेगा। तो ये भी आप समझिए कि गोल्ड और इंडेक्स का कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंसेस। बट इसमें एक चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि अगर आप फॉरेक्स में गोल्ड ट्रेड करते थे, उसमें कोई आपका स्ट्रैटेजी था जो बहुत अच्छा वर्क करता था, तो तुरंत आप फ्यूचर में शिफ्ट हो जाइए और उस स्ट्रैटेजी को फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट, मिनी या माइक्रो में आप जिस हिसाब से आपका रिस्क लेने की कैपेसिटी है। अगर आप बिगनर हो तो कोई आप माइक्रो में जाइए, अगर आप बहुत अच्छे ट्रेड करते हुए आपको हो गया ईयर और आपके पास अच्छा खासा फंड है, तो आप मिनी में जाके आप अच्छा खासा आप उसको कर सकते हो, ठीक है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो तो अच्छा खासा, ठीक है। और विच कॉन्ट्रैक्ट डू यू सेलेक्ट इन फ्यूचर ट्रेडिंग इन अ बिगनर, तो वही मैं अभी बताया, जैसे बिगनर हो आप तो आपको माइक्रो में जाना चाहिए, क्योंकि आप एक माइक्रो ट्रेड कर रहे हो तो गोल्ड में आप अगर एक माइक्रो कर रहे हो तो लॉट साइज 0.1 होगा, मतलब एक पॉइंट का मूवमेंट में $10 का आपको यहाँ पर रिस्क एंड रिवॉर्ड का हो जाएगा। तो इसके नीचे आप जा ही नहीं सकते हैं, इसके ऊपर जा सकते हैं। तो आप बिगनर हो तो आप मान लीजिए आप एज अ 10 पॉइंट का अगर आप ऐसा रखते हो तो $100 का इंस्टेंट रिस्क आपका बन जाता है, ठीक है। रिस्क रिवॉर्ड आपका $100 का हो जाएगा अगर आप 10 पॉइंट का रखते हैं। 10 पॉइंट मीन 100 टिप्स का बात हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप जब एक मिनी, अगर आप 1 माइक्रो खोल रहे हैं, अगर 1 माइक्रो खोल रहे हैं तो इक्वल टू 0.1 लॉट खोल रहा है गोल्ड का, ठीक है। इसका मतलब है कि पर 1 पॉइंट में आपको $10 का यहाँ पर रिस्क देखने मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा था कि अगर स्कैल्पर हो तो आप 25K का अकाउंट में फॉर्म में जो भी फॉर्म में आप अपना चैलेंज बाय करोगे तो 25K का अकाउंट पे जाइए। अगर आप स्कैल्पर हो तो उसमें आप क्या है कि 5 पॉइंट 6 पॉइंट आप करते हो मैक्स मैक्स, तो मतलब 50 से 60 टिप्स का आप रिस्क कर रहे हो। तो यहाँ पर मान लीजिए 50 50 60 टिप्स का रिस्क कर रहे हो, मतलब $50 से $60 का आप एक अगर माइक्रो ले रहे हो तो उसमें रिस्क जा रहा है आपका, ठीक है। अगर आप स्विंग ट्रेडर है, आपको हर एक जो आपका रिस्क होता है वो 10 पॉइंट 15 पॉइंट मतलब कि 100 टिप्स 150 टिप्स का होता है, तब आपका
1 माइक्रो लोगे तो आपको आपका रिस्क जो है $100 से $150 का हो जाएगा। तो अगर आप 25K का अकाउंट लेते हो तो आपका जो ट्रेड 4-5 ट्रेड आपका नेगेटिव चल जाएगा तो आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि उसमें जो लिमिट रहता है, मैक्स ड्रॉडाउन लिमिट जो रहता है वो कम रहता है, 1000 का रहता है, तो वो चीज़ प्रॉब्लम कर जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 50K का अकाउंट लीजिए। अगर आप स्विंग ट्रेडर हो, स्कैल्पर हो 25K का लीजिए, अगर स्विंग ट्रेडर हो तो 50K का लीजिए। ये सबसे अच्छा कैलकुलेशन है आप सबके लिए। ठीक है, तो ये आपको जैसे मैं बता दिया। इसीलिए अगर आप बिगनर हो तो आप माइक्रो पे जाइए, 1 माइक्रो ट्रेड कीजिए। ओके, स्कैल्पर करते हो तो आप 25 के अकाउंट पे जाइए, अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप 50 के अकाउंट पे जाइए। तो ये मैंने प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया आपको सारा कुछ कि कैसे आप सीएफडी लॉट साइज को अगर फॉरेक्स करते थे फ्यूचर में आओगे तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है तो क्या क्या आपको ध्यान में रखना है और क्या चीज़ आपको नहीं करना, उस सारे चीज़ के बारे में मैं यहाँ डिस्कशन कर दिया हूँ। होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो मेक श्योर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमें पता चलेगा कि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए